देहरादून में डेयरी संचालकों की लापरवाही से बेजुबान गाय के बच्चे की मौत हो गई। 3 दिन तक बगीचे में सड़ता रहा शव। स्थानीय लोगों की शिकायत पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गाय का बछड़ा 3 दिन से खुले में पड़ा था और किसी भी तरह से ढका नहीं गया था, जिससे दुर्गंध फैल रही थी और आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। ये यहाँ पे IT पार्क पे दून ट्रफल के पीछे जो डेयरी बनी हुई है, यहाँ पे अभी 3-4 दिन से कंप्लेंट आ रही थी कि एक छोटा गाय का बछड़ा मार के फेंक दिया गया है। तो सबसे बड़ी लापरवाही इनकी डेयरी वालों की ये हो रही है कि इन्होंने उसको दफनाया नहीं। और हमने अभी यहाँ पे विज़िट किया है तो इन्होंने हमें यहाँ के स्टाफ वालों ने बोला था कि 15 बछड़े हम पे वहाँ चेक करके आए, 3 बछड़े उसमें मिले हमें और 3 बछड़े मिले हमें पीछे। और इनकी इतनी लापरवाही हो रही है कि ये बछड़े मार के ऐसे फेंक दे रहे हैं। अगर इनकी कोई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उसको या तो दफना दो या सूचना दे दो किसी भी नगर निगम को। बाकी अभी देखते हैं, हमारी टीम आई है, काम कर रही है। ओनर से बात करी तो ओनर ने क्या कहा? ओनर से बात करिए तो ओनर कह रहे हैं यहाँ के वर्कर देखेंगे। अब वर्कर कह रहे हैं कि हमारे ओनर देखेंगे। दोनों एक दूसरे पर टाल रहे हैं और वर्कर इनके ऐसे हैं कि पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हैं। किसी चीज़ का कोई वो नहीं है इन्हें, गंदगी बहुत से। गाय कितने दिन पहले मारी थी? गाय हो गया इनको 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले मेरे पास कंप्लेंट आई थी, हो सकता है उससे 1 दिन पहले की मामला होगा ये। आज 4 दिन हो चुके हैं और जो बछड़ा है उसकी बॉडी एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो अभी आए हैं हम, सारी टीम आई है हमारी। सोना मैम है, अब ये भी आई हुई है, हमारे वासु भाई आए हुए हैं गौरक्षा से। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल सकता है। एयरपोर्ट विस्तार से पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रनवे 3000 मीटर तक बढ़ेगा और नई सुविधाएं जुड़ेंगी। पीएमओ और सीएम धामी निगरानी कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए 4 चीनी मिलों के लिए 92.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये राशि किसानों के गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान के लिए जारी की गई है। गन्ना मंत्री के निर्देश के बाद आयुक्त गन्ना विकास ने मिलों को ऋण जारी किया है, जिससे किसानों को जल्द भुगतान मिल सकेगा। ऋषिकेश में MTDA ने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये कार्रवाई बिना किसी दबाव के की जा रही है। नागरिकों से नक्शा पास कराकर निर्माण करने की अपील की गई है। देहरादून में भी 3 अवैध निर्माण सील किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने पानी के प्राकृतिक स्रोतों को फिर से जीवित करने की कवायद तेज कर दी है। इस कड़ी में सरकार नदियों के साथ कुओं को भी पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रही है। इस अभियान की शुरुआत राजधानी देहरादून से होगी। नगर निगम विकास प्राधिकरण और जिला पंचायत से कुओं की लिस्ट मांगी गई है। हरिद्वार में पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक का ATM लूटने पहुंचे हरियाणा के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ATM के अंदर करीब 25 लाख रुपए थे। आरोपियों के पास से गैस कटर भी बरामद हुआ है। वहीं ATM की रेकी कर फरार हुए बदमाश की तलाश जारी है। कोटद्वार में पारिवारिक जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच युवक ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर अपने ताऊ और ताई पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उत्तराखंड के मदरसों में अब ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। छात्रों को बताया जाएगा कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को तबाह कर पहलगाम हमले का बदला लिया। ये पहल मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासिमी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद शुरू की है। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी जरूरत थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर एलागाड़ और पुलागाड़ के बीच सोमवार देर रात हुए भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। विशालकाय चट्टान खिसककर सड़क पर आ जाने से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है, जिससे यात्री मार्ग में फंस गए हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य के बाद अब उत्तराखंड में सभी सरकारी महकमों में ई-ऑफिस लागू किया जाएगा। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बैठक
के दौरान सभी सचिवों को अपने अपने विभागों में ई ऑफिस लागू किए जाने के निर्देश दिए।